नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और इस समय मौजूद हूँ अपने खेत में। पीछे आप देख सकते हैं, वर्तमान हालात से सभी परिचित हैं। चारों तरफ कोरोना वायरस का जो संक्रमण तेज़ी के साथ फैला हुआ है, उससे शहरों की स्थिति तो सभी वाकिफ़ थे, लेकिन अब गाँवों के हालात भी काफ़ी दयनीय हो चुके हैं। अस्पतालों और पूरे सिस्टम की स्थिति क्या है, किसी से छिपा नहीं है। लोग बगैर इलाज के मर रहे हैं, न ऑक्सीजन है, न बेड है। लेकिन सरकारें हैं कि लगातार कहती जा रही हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से व्यवस्थित है, अच्छा है, लोगों को इलाज मिल रहा है, सारी सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन ज़मीनी हालात से लगभग सभी वाकिफ़ हो चुके हैं। हालांकि जो सिस्टम एकाएक नहीं बिगड़ गया, एकाएक लोग नहीं मरने लगे। सिस्टम पहले से ही पूरी तरीके से फेल था। पहले ही सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले ही सरकारी अस्पतालों में बेडों की समस्याएं थी, नर्सों की समस्याएं थी, डॉक्टर की कमी थी। लेकिन पहले केवल गरीब मरता था। कोरोना वायरस की एक अच्छाई मैं मानूंगा, अच्छाई इसलिए मानूंगा कि उसने अमीरों को भी नहीं छोड़ा। आज अमीर भी मर रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं। हालांकि गरीब पहले भी मरते थे इलाज के अभाव में, लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं था, बोलने वाले लोगों को नहीं दिखता था, तो सारी सिस्टम की नाकामियां छिप जाती थी। आज मंत्री मर रहा है, आईएएस मर रहा है, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं, पत्रकार मर रहा है, तो चारों तरफ शोर मच रहा है कि सिस्टम फेल है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम पहले से ही फेल था। आज इतना दौर भयावह है कि चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। कोई कोई इस वायरस से बचा नहीं, सभी मर रहे हैं। तो सिस्टम की नाकामियां दिख रही हैं। पिछली बार भी कोरोना वायरस का संक्रमण देश में आया था, उस बार भी लोग मरे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं मरे थे। उस बार मजदूर मरे थे, भूख से मरे थे, कोई ट्रेन की पटरियों पर कट के मर गया था, कोई रास्ते में आते हुए मर गया था, तो कोई अपने घर पहुँचते पहुँचते मर गया था, तो कोई भूख से तड़पते मर गया था। लेकिन हम लोगों को कम देखा, और मीडिया ने दिखाया तो एसी कमरे में बैठे लोगों ने मीडिया को गाली दिया, मजदूरों को गाली दिया और बोले कि ये सब साले कोरोना फैला रहे हैं, इनको यहीं शहरों में नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो भूल रहे थे कि ये सिस्टम की नाकामी से मर रहे हैं। वर्तमान समय में पिछले वर्ष लोग सरकार को अच्छा कह रहे थे, मजदूरों को दोषी ठहरा रहे थे कि मजदूर कोरोना वायरस फैला रहे हैं, इधर से उधर भग रहे हैं। लेकिन आज हम उन लोगों से पूछना चाहिए जो एसी कमरे में बैठ करके अपने को बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम में जुटे थे और सोच रहे थे कि चारों तरफ राम राज है, बल्ले बल्ले है। लेकिन आज गौर से देखिए, ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि वही लोग तड़प रहे हैं। वही लोग ऑक्सीजन की बाटल लेके दौड़ रहे हैं। वही लोग डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे चारों तरफ सहायता की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि गरीब नहीं तड़प रहे हैं, गरीब भी तड़प रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं। लेकिन न पहले उनकी आवाज़ उठती थी, न उनकी आज आवाज़ उठती है। वो बीमार पड़ते हैं तो तड़प के घुट घुट करके गांव में ही मर जा रहे हैं। उनका कोरोना वायरस का जो जांच तक नहीं हो पाता है। लेकिन आज अमीर तड़प रहा है, वो अपने जांच करवा रहा है, जांच करवाने के बाद जब अस्पताल में इलाज के लिए जा रहा है तो वहाँ उसे बेड नहीं मिल रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब परेशान होकर के क्या, परेशान तो खूब हो रहे हैं, अब सरकार से अपना निराशा निकाल रहे हैं। लेकिन गौर तो करिए कि सरकार को चुना किसने? यही मिडिल क्लास वर्ग चुना। एसी कमरों में बंद बैठे थे लोगों को तो कश्मीर में प्लाट चाहिए था, उसके लिए सरकारें चुने। किसी को राम मंदिर बनवाना था, किसी को मस्जिद बनवाना था, किसी को शमशान के नाम पे वोट देना था, तो किसी को
स्मशान के नाम पे वोट देना था, किसी को मंदिर के नाम पे, किसी को मस्जिद के नाम पे, किसी को मुसलमानों के नाम पे, तो किसी को हिंदुओं के नाम पे। तो हमारी प्राथमिकता में कभी अस्पताल, शिक्षा रहा ही नहीं। जो पहले से बदहाल सिस्टम था, आज उसकी नाकामियां सामने आ गई, अब दिख गया, तो हम शोर मचा रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। कहाँ बचा है? क्या खेत, क्या खलिहान, क्या घर, क्या दलान, क्या गांव, क्या शहर, क्या नगर, क्या कस्बे, हर जगह तो लाशों की ढेरें छिपी बिछी हुई हैं चारों तरफ। और सिस्टम है कि उस लाशों की ढेर को छिपाने में लगा हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज ये सिस्टम बदहाल है, तो उसके पीछे हम न कहीं हैं, हम ही हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, शहर वालों को भी लग रहा है, गांव वालों को भी लग रहा है कि हमने किसको चुना, किस व्यक्ति को हमने चुना। हमने तो शमशान के नाम पे चुना था, तो उसने तो शमशान चारों तरफ कर ही दिया, लोग मर रहे हैं। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें अस्पताल चाहिए। हमें जो गवर्नमेंट अस्पताल थे, जो गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हमें अस्पतालों में ऑक्सीजन के नाम पे वोट देना चाहिए था, डॉक्टर और नर्स के भर्ती के नाम पे वोट देना चाहिए था। हमें आज कहीं ना कहीं वो महसूस हो रहा है, वो जो एसी कमरे में बैठ करके अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे थे, उनको भी आज महसूस हो गया कि कहीं ना कहीं हमें अब सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधारनी चाहिए। वो बड़े गर्व में चूर थे कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, हम इलाज करवा लेंगे निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है। लेकिन आज उनका जो गर्व था, अभिमान था, चूर चूर हो गया है। अब अभिमान चूर चूर हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो धर्मांधता थी वह अब दूर हो गई है। और लोग सोच रहे हैं, सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका अपना नहीं खोया। किसी का अपना सगा रिश्तेदार खोया है, तो किसी के पड़ोसी खोया है, तो किसी के गांव के बगल में खोया है, किसी के दूर के रिश्ते के खोया है, लेकिन खोया जरूर है किसी ने। तो जाहिर सी बात है, इस बार का जो धक्का लगा है वो सभी को लगा है। इसके पहले तो दूर के लोग मरते थे, मजदूर मरते थे, ट्रेन की पटरियों पर मजदूर लेटे कट गए तो किसी को दर्द नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बड़े बड़े लोग मर रहे हैं, तो अपने लोग मर रहे हैं, क्या अमीर क्या गरीब, तो सबके सीने में अब दर्द बैठ गया है। सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसको सभी गाली दे रहे हैं, उससे सभी हताश हैं। हालात यह है कि इस समय सत्ताधारी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जाए भी कैसे? उनका योग्यता ही क्या था? वो तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे आपसे वोट लिए थे, तो उनके पास योग्यता है क्या है? हालात यह है कि जो जिस व्यक्ति को हमने चुना है, विधायक, सांसद, वो इस समय छिपे हुए हैं अपने घरों में, घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। जनता तड़प रही है, कम से कम वो अस्पतालों में जाते, देखते, तो कुछ न कुछ लोगों को सहायता मिलता। लेकिन नहीं। लेकिन इस भयावह महामारी में जो दर्द दिया है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो दर्द बैठा हुआ है वो मतदान केंद्रों पे निकलेगा। वो जो अपना हुक्मरान चुनने जाएंगे आने वाले समय में कुछ ही महीनों बाद, तो वो सोचेंगे कि हमने किसको चुना था और अब किसको चुनेंगे। वो जिसको चुनेंगे कहीं ना कहीं उससे यह उम्मीद लगाएंगे कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं, क्या वो हमारे अस्पतालों पे काम करेगा, वो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। जरूर चुनेंगे, क्योंकि इस बार सभी के दिल के अंदर दर्द है, और ये जो दर्द है यूं ही निकल नहीं जाएगा कि दर्द को भुला दिया जाएगा। ये दर्द बहुत गहरा है। तो ये जो लोगों के बीच दर्द है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी महसूस हो रहा होगा। कहीं ना कहीं वो जो फीडबैक पा रहे हैं, जो भयावह दृश्य सामने आ रहा है, किसी से छिपा नहीं है। तो वो भी आने वाले चुनाव में जो मुद्दा रखेंगे वो शमशान और श्मशान की नहीं रखेंगे, वो जरूर अस्पतालों पे चर्चा करेंगे। और जब चर्चा करेंगे तो जनता उन्हीं को चुनेगी जो इस पे बात करेगा। आज जो दृश्य अगल बगल चारों तरफ आ रहा है, किसे छिपा है? कौन नहीं जान रहा है अपने सिस्टम की बदहाली को?
तो क्यों वो मतदान केंद्र पे जब जाएगा तो कैसा व्यक्ति चुनेगा? वो जाहिर सी बात है वो उसी को चुनेगा जो उसके इस दर्द पे मलहम लगाएगा कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति न हो। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, गोवा का चुनाव आएगा, पंजाब का चुनाव आएगा और यूपी का जो सत्ता है वो दिल्ली के सिंहासन को भी तय करता है। तो जो यूपी में चुनाव होगा वो तय करेगा कि दिल्ली में कौन राज करेगा। बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ की जनता अगर भाजपा को वोट नहीं देती है तो किसको वोट देगी? जिसको अपना विपक्ष मानती थी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, क्या उनको, जो इस समय जनता पे विपत्ति के समय खुद क्वारंटाइन है? मायावती की किसी से भी नहीं छुपी है, वो जनता की आवाज नहीं उठा रही हैं। कितने दलित मर रहे हैं, कितने पिछड़े मर रहे हैं, कितने गरीब मर रहे हैं, लेकिन दलितों की नेता कही जाती है, कभी जुबान खुला? तो क्या उम्मीद किया जाता है कि दलित उनको वोट देंगे आने वाले समय में? अखिलेश यादव जिनको जनता अपना विपक्ष मानती है, जिनको उम्मीद लगाई है कि हम भविष्य में सीएम बनाएंगे, क्या उनको वोट देगी? जो इस दुख की घड़ी में जनता की आवाज नहीं बन रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र तक का दौरा नहीं किया जो व्यक्ति, उसको जनता अपना हुक्मरान चुनेगी? तो कहीं ना कहीं अब जनता इन सारी राजनीतिक पार्टियों से उब रही है। ऐसे समय में जनता किसी तीसरे को चुनने को मजबूर होगी, लेकिन वो तीसरा कौन है? वो तीसरा कोई आएगा या फिर इसी निठल्ले हुक्मरानों को जनता चुनेगी? लेकिन अगर इनको भी चुनेगी तो वो जरूर इस बात का गौर करेगी कि जो व्यक्ति अस्पताल और शिक्षा पे बात करेगा उसी को चुनेगी। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे, शमशान की बात हो रही थी, श्मशान की, जनता को भावावेश में तो जनता ने अपना हुक्मरान चुना था, लेकिन अब उसका परिणाम देख ली है तो जाहिर सी बात है वो मतदान केंद्र पे अपने मूलभूत समस्याओं को देख करके वोट करेगी। दौर बहुत ही भयावह है। ऐसे समय में हम आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने करीबियों का भी स्वास्थ्य का ध्यान देना है। किसी के साथ अगर कुछ होता है, थोड़ा बीमार करता है, तो हमें बड़ी आगे आकर के एक दूसरे की सहायता करना है, क्योंकि व्यक्ति कब कौन चला जाए इस दौर में अब तय नहीं है। तो हम सभी को मानवता दिखाना है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। उसके बावजूद भी हम आप थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो किसी की जीवन को बचाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के बीच में होंगे। नमस्कार।